सभी प्यारे बच्चों को मेरी प्यार भरी नमस्ते है और मैं विकास शर्मा आप सभी प्यारे बच्चों का आपके ही अपने YouTube चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं। आज हम करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट नंबर 5। ऑलरेडी हमारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जैसा कि आप जानते हो बेटा 4 पार्ट्स हो चुके हैं। अगर आपने वो 4 पार्ट्स नहीं देखे हैं अभी तक तो प्लीज़ आप उनको जाके देखें। बिल्कुल बेसिक से हमने स्टार्ट किया है इस चैप्टर को और अब धीरे धीरे इसका लेवल इंक्रीज होता चला जाएगा, है ना। और ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको हेल्प करेगा। बस आपने करना क्या है बेटा, आपने कॉन्टिन्यूसली हमारे सेशन को देखना है और मिस नहीं करना है। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। जो फर्स्ट टाइम हमारा चैनल देख रहे हो उनसे मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपके पास हमारी अगले सेशन या वीडियो का नोटिफिकेशन एडवांस में पहुंच जाए। ठीक है, चलिए तो आज है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट नंबर 5। तो बेटा स्टार्ट कर देते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको एक एरर ढूंढना है और अभय क्वेश्चन में लिखा है अभय एज वेल एज हिज फ्रेंड्स वॉक वेरी हार्ड। और ये बेटा ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है और शायद आपको पता भी होगा इस रूल के बारे में। इनकेस जिन बच्चों को नहीं पता है तो उनको मैं बता दूं कि इसमें जो आपको चीज़ ध्यान देनी है वो है क्या, है ना, क्योंकि इसमें वही चीज़ आपको बेसिकली हेल्प करेगा। अब आपको इतना तो पता है बेटा कि सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है, प्लूरल वर्ब कौन सी होती है, इतना तो हमने अब पिछले 4 सेशंस में, इस चैप्टर के 4 सेशंस में अभी तक इतना तो हम समझ चुके हैं। ठीक है, इनकेस अगर आपको नहीं पता तो प्लीज़ एक बार जाके आप उन सेशंस को देख लेना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारी वर्ब कौन सी है, यहाँ पर हमारी वर्ब है वॉक। ये वॉक लिखा हुआ है। अब ये कौन सी फॉर्म है बेटा, ये है आपकी V1। अब हमें इतना पता है कि V1 क्या होती है, V1 होती है हमारी प्लूरल वर्ब होती है। ठीक है, V1 हमारी प्लूरल वर्ब होती है और अब हमें चेक करना ये है कि क्या इस सेंटेंस में V1 होनी चाहिए या V5 होनी चाहिए। तो बेटा इस सेंटेंस में हमारी V1 नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर होनी चाहिए हमारी सिंगुलर वर्ब। और वो सिंगुलर वर्ब इसे कैसे बना पाएंगे हम, इस वर्क में S जोड़कर इसे V5 जैसे हम बनाएंगे तो ये हमारी सिंगुलर वर्ब हो जाएगी। ठीक है, अब ये तो हो गया कि इस सेंटेंस में एरर क्या है। इस सेंटेंस में जो एरर है बेटा वो वर्ब को लेके है। हाँ, यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज़ की गई है, लेकिन यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज़ ना होकर सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए थी। अब उसके पीछे रीज़न क्या है, ठीक है, अब उस रीज़न को अगर समझ लेंगे तो आज हमारा जो कॉन्सेप्ट आज हम समझना चाहते हैं, करना चाहते हैं, वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो रूल है वो क्या है बेटा कि जब हमारे 2 नाउन, ध्यान दे लेना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार ये क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, तो जब हमारे 2 नाउन बेटा एज वेल एज से जुड़ जाते हैं, किससे जुड़ जाते हैं, एज वेल एज से, या हमारे विद से जुड़ते हैं, जो 2 नाउन जो सब्जेक्ट की तरह हैं, अगर आपके एज वेल एज से जुड़ते हैं 2 नाउन, विद से जुड़ते हैं, या आपके बेटा अलोंग विद से जुड़ जाते हैं, या आपके जुड़ते हैं टुगेदर विद से। इसके अलावा लाइक और अनलाइक से अगर आपके 2 नाउन जुड़ते हैं, या अकम्पनीड बाय से जुड़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसे अच्छी तरह से नोट कर लेना। यही से क्वेश्चन आएगा बेटा आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, ज्यादातर क्वेश्चन यही से आएगा। इससे पिछले जो सेशन किया था, सेशन नंबर 4, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस की थी, उसको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। और सेशन नंबर 5, अब जैसे जैसे हमारे सेशन आगे बढ़ते जाएंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, अब हम उन्हीं क्वेश्चन को डील करेंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए थे। पहले 3 सेशन में हमने बेस को समझने की कोशिश की कि बेस क्या है चैप्टर का, किस प्रकार से सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। अब उस बेस को कैरी करते हुए अब हम वो सारे इंपॉर्टेंट रूल्स को समझेंगे जिनके ऊपर क्वेश्चन ज्यादातर बना के दिए जाते हैं। तो अगर आपके 2 नाउन एज वेल एज से जुड़ते हैं, विद से जुड़ते हैं, अलोंग विद से जुड़ते हैं, टुगेदर विद से जुड़ते हैं, लाइक और अनलाइक से जुड़ते हैं, अकम्पनीड बाय से जुड़ते हैं, इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग से जुड़ते हैं, तो यहां पे वर्ब किसको फॉलो करेगी, ये एक क्वेश्चन बन जाता है। तो बेटा यहां पे जो वर्ब है, जो आपका फर्स्ट पार्ट में लिखा है, एज वेल एज से पहले जो लिखा है, विद से पहले लिखा है, अलोंग विद से पहले लिखा है, टुगेदर विद से पहले लिखा है, लाइक अनलाइक अकम्पनीड बाय या इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग से जो पहले वाला फर्स्ट पार्ट में जो नाउन लिखा होता है, वर्ब उसके अकॉर्डिंग आनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है हमारा, यहां पर इस क्वेश्चन में क्या है, यहां पर अभय है,
सॉरी, यहां पर अभय लिखा है और एज वेल एज के बाद उसके फ्रेंड्स लिखा है। तो यहां पे जो वर्ब है हमारी, ये वर्क, इसको किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए? इसको जो एज वेल एज से पहले हमारा जो नाउन लिखा है इसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब यहां पर क्या है ना, अभय। अभय क्या है बेटा? थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन। और हमें पता है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। ये हम प्रीवियस सेशन में अच्छी तरह से समझ चुके हैं। प्रीवियस सेशन में हमने इसी चीज के ऊपर फोकस किया है कि सिंगुलर वर्ब कब आएगी, प्लूरल वर्ब कब आएगी। तो यानी कि जो रूल्स है, जब एज वेल एज से, अकम्पनीड बाय से, विद, टुगेदर विद से जब दो नाउन जुड़ते हैं तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? जो फर्स्ट में लिखा होता है वर्ब उसको फॉलो करेगी। यहां पे क्या लिखा है? अभय, जो है आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन, वर्ब इसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अब हमें पता है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ जो आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन होता है उसके साथ आती है बेटा सिंगुलर वर्ब। अब सिंगुलर वर्ब कौन कौन सी होती है? इज होती है, वॉज होती है, हैज होती है, या V5 होती है। अब यहां पर हेल्पिंग वर्ब की तो बात नहीं है, लेकिन यहां वर्ब को यूज किया गया है जो कि V1 है, और इसीलिए हमारा इस सेंटेंस में एरर बन गया। यहां पे वर्ब क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि इसको होना चाहिए अभय के अकॉर्डिंग। अभय के साथ आनी चाहिए सिंगुलर वर्ब, और सिंगुलर वर्ब कैसे बनती है? V1 में S और ES लगा के उसे सिंगुलर वर्ब बनाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहां पर क्या होना चाहिए बेटा? वो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यू एज वेल एज योर सिस्टर सिंग्स वेरी वेल। अब यहां पर भी सेम चीज है, एज वेल एज से दो नाउन जुड़ रहे हैं, प्रोनाउन, एक नाउन जुड़ रहा है, एक प्रोनाउन। तो ये जो सिंग्स लिखा है ये V5 है। V5 आपने अभी हमने डिस्कस किया कि सिंगुलर वर्ब होती है, और ये किसके अकॉर्डिंग है? यहां पे यू। तो यू के साथ तो सिंगुलर वर्ब का यूज नहीं होता है, यू के साथ होती है प्लूरल वर्ब का यूज। सिंग्स आपकी प्लूरल वर्ब नहीं है, इसे प्लूरल बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इसमें से एस को हटा देंगे तो ये आपकी प्लूरल वर्ब हो जाएगी। तो दो क्वेश्चन देखे एज वेल एज से रिलेटेड। एज वेल एज से पहले जो नाउन या प्रोनाउन होता है बेटा, वर्ब उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। इस चीज को आप अच्छी तरह से गांठ बांध ले, लिख ले। क्वेश्चन यहीं से आएगा, ये मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं, क्वेश्चन यहीं से बनेगा। ठीक है, तो दो क्वेश्चन एज वेल एज से। यहां पर ये सिंग्स यू के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। यू के साथ हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि सिंगुलर वर्ब का एग्रीमेंट नहीं होता है, तो इसलिए हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा? इसे प्लूरल बनाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, माई बेस्ट फ्रेंड विद हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन हैव अराइव्ड हियर। अब देखें यहां पर दो नाउन, दो से ज्यादा नाउन विद से जुड़ रहे हैं, और ये है आपकी वर्ब हैव। अब हैव कौन सी वर्ब है? प्लूरल वर्ब है। जरा अब हम एक बार नजर डालते हैं कि इसका सब्जेक्ट कौन है। विद आ गया, विद से दो नाउन या प्रोनाउन जुड़ रहे हैं, तो वर्ब किसको फॉलो करेगी? पहले वाले के अकॉर्डिंग। पहले वाले में लिखा क्या है? माई बेस्ट फ्रेंड। कितने फ्रेंड है? एक है, यह है थर्ड पर्सन सिंगुलर। अब हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। तो लेकिन यह हैव आपकी प्लूरल वर्ब है, इसीलिए यहां पर एरर बन गया। यहां पर होना चाहिए हैज। समझ में आ गया बेटा? ऐसे ही क्वेश्चन वहां पर आपसे पूछे जाएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आपको वहां पर करने हैं। तो यह हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मिस्टर शर्मा अकम्पनीड बाय हिज कोलीग्स आर गोइंग टू अराइव हियर सून। अब अकम्पनीड बाय है, अब भी हमने डिस्कस किया, अकम्पनीड बाय, विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, अलोंग विद, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग जब ये दे रखे हो तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है? फर्स्ट वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आती है। यानी कि ये आर किसके लिए है? ये आर है मिस्टर शर्मा के अकॉर्डिंग। तो क्या मिस्टर शर्मा यहां प्लूरल फॉर्म में है? नहीं, ये है आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन। तो अब थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ कौन सी वर्ब यूज की जाती है? सिंगुलर वर्ब यूज की जाती है। तो यहां पर जो आर लिखा है, आर नहीं होगा, इसकी जगह पर क्या होगा? इज का यूज किया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या किया जाएगा? इज का यूज किया जाएगा। तो अब ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 4। यहां पर सेम बेसिक रूल्स हमारा लग रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में एक बार ट्राई कर लेते हैं। एज वेल एज से दो, एक नाउन और प्रोनाउन जुड़ा हुआ है एज वेल एज से,
और यहाँ पे वर्ब है वर। अब ये वर्ब किसके अकॉर्डिंग है, यहाँ पर लिखा है इसका सब्जेक्ट आई। अब आई के साथ हम जानते हैं बेटा इज एम आर में से एम का यूज किया जाता है, वॉज या वर में से वॉज का यूज किया जाता है, हैज और हैव में से हैव का यूज किया जाता है, और V1 और V5 में से V1 का यूज किया जाता है। यानी कि यहाँ पे वर नहीं होना चाहिए बेटा, वॉज होना चाहिए। ये है बेटा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इसे मिस ना करें। और आने वाले सेशन में ऐसे ही अब इंपॉर्टेंट रूल्स को हम रेगुलर बेसिस पे आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, उम्मीद है ये आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर इन केस आपको डिफिकल्टी लगे तो बेटा कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हो। इन केस आपको ये सेशन अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, और फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आप सब्सक्राइब कर लें। और आज के लिए इतना ही है, जल्दी मैं लेके आऊंगा आपके लिए एक और अच्छा सेशन। तब तक अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें और पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।